सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे। जैसे कि मैंने पहले एक्सरे की डिस्कवरी बताई थी आपको कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो डिस्कवरी के बाद ये क्या है, विल्हेल्म कॉनराड रोन्टजन ने जो है इसकी स्टडी स्टार्ट कर ली कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जब उसने स्टडी कर ली तो उसके बाद इसी पे उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़। जैसे आपको ये वीडियो जो है चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी जो प्रॉपर्टीज़ इसकी थी, जब उसने प्रॉपर्टीज़ स्टडी की तो उसने क्या क्या देखा वो आज हम इसमें देखेंगे। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो इस पे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन होता ही होता है, 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन होता है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे है कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मीन्स के एक्सरे में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है और मैग्नेटिक चार्ज भी होता है। मींस कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इसी को हम बोलते हैं ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, एक्सरे जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में। मींस कि ये बिल्कुल ऊपर नीचे कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ये बिल्कुल पेनिट्रेट करेंगी पार्ट से लेकिन वहाँ से हटेंगी नहीं। मीन्स के बीच में से फॉर एग्जांपल दरिया होता है, अभी बीच में अगर कोई दीवार वगैरह आए तो वहाँ पे क्या होता है, वो दरिया डिफ्लेक्ट होता है, वहाँ से कहीं और से निकल जाता है। लेकिन एक्सरे के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके सामने कोई भी चीज़ आए, कुछ भी आए, ये उसको फाड़ के चली जाती है आगे। ठीक है, तो वो भी हम एक पॉइंट आगे देखेंगे, वो पावर भी हम देखेंगे इसकी। ठीक है, मीन्स कि ये जो है हमेशा क्या ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में। चाहे आगे से कोई भी आए, आयरन आए, बोन्स आए, ह्यूमंस आए, कुछ भी चीज़ आए आगे से, ये रुकने वाला नहीं। ये बिल्कुल जिस लाइन में ये चल रहा था उसी लाइन में ये चलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है, एक्सरे ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स की जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो स्पीड ऑफ लाइट जो है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी जो है एक्सरेज के भी क्या है, स्पीड है। इसी स्पीड से ये भी ट्रेवल करती हैं। एक्सरेज जो है इनविजिबल है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था डिस्कवरी में, डिस्कवरी जो एक्सरेज की थी कि रोन्टजन ने क्या वहाँ पे देखा कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से ट्यूब से रेज निकल रही हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं। तो वही जाके फिर क्या कर रही हैं, जो हमारे पास वहाँ पे उसने एक मटेरियल रखा था, वो ग्लो हो रहा था। ठीक है, वो चीज़ इसी वजह से हो रहा था कि कुछ रेज तो निकल रही जो उसे नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने उनको क्या बोला, इनविजिबल। ठीक है, तो उसने बोला एक्सरेज जो है इनविजिबल है, वो नहीं दिखती हैं। ठीक है, एक्सरेज जो है शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं। अब ये शॉर्टर वेवलेंथ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक वेव है, जो ये एक वेव है, ये एक वेव है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं या डिनोट करते हैं इन लैम्डा। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं एक और पॉइंट, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर जो एक्सरे की होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो है उसने ऑब्जर्व किया जो एक्सरे है वो पेनिट्रेट करती है सारे ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ तक कि डेंस से डेंस ऑब्जेक्ट भी अगर होगा उसमें उसको भी ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मीन्स कि उससे पास हो जाता है। ठीक है, तो इसने बोला आगे पेनिट्रेशन पावर, इसने जब स्टडी डीप स्टडी इसने की थी इस चीज़ पे, तो इसने देखा जो ये पेनिट्रेशन ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड भी कर रही है। जैसे कि इसने बोला एनर्जी ऑफ एक्सरे, जैसे कि एनर्जी जो एक्सरेज की होगी उसी हिसाब से जो है ये पेनिट्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम जो है कहीं पे कील दबाते हैं, आयरन नेल दबाते हैं कहीं पे, अगर हम उसको आराम आराम से हैमर से ऊपर से बीट करेंगे तो वो तो घुसेगा नहीं। लेकिन अगर हम उसको बहुत ही ज़ोर से हिट करेंगे तो वो एक ही बार में या 2-3 बार में ही जो है लकड़ी के अंदर जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्सरेज पे भी ये पेनिट्रेशन डिपेंड करता है। दूसरा इसने बोला थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी इसने बोला जितना थिक पार्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, देखो लाइट ऑब्जेक्ट्स में जैसे एयर में,
बोन्स में, मसल्स में आराम से घुसेगी। लेकिन वहीं अगर आयरन हम रखेंगे, मेटल वाली चीज़ें रखेंगे, उनमें से ये कम स्पीड से बाद में आगे जो है ट्रैवल करेगा। ठीक है, एक और चीज़ इसने बोली कि जब ये एक्सरेज डेंसर ऑब्जेक्ट से जब ये डेंसर ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, जब क्या होता है डेंसर ऑब्जेक्ट से पास होता है तो हमें एक वाइट कलर की इमेज बनती है। और जब ये लाइटर ऑब्जेक्ट्स में पास होता है तो हमारे पास क्या बनती है, ब्लैक इमेज हमारे पास बनती है। जैसे कि बोन्स वगैरह हमारे पास जब भी एक्सरे में आप देखोगे तो आपको वाइट मिलेंगी, लेकिन वहीं पे आपको अगर लंग्स देखने होंगे, लंग्स आपको क्या है, ब्लैक दिखेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको अगर एक और पॉइंट से समझाऊँ मैं, जो बोन्स होती हैं उनमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फ़र। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ें हैं, तो इसका भी 40 है, 32 ऐसे, 38 ऐसे कुछ एटॉमिक नंबर है। मीन्स का इनका जो एटॉमिक नंबर है बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर लंग्स में देखो, लंग्स में क्या होता है, या तो वाटर होगा या तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी कभी कभी होता है, लेकिन लंग्स में मोस्टली जो है हमारे पास क्या होता है, एयर होता है। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का 8 है और कार्बन का 4 एटॉमिक नंबर है। मीन्स के इनका एटॉमिक नंबर बहुत ही कम है और इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। तो जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो वाइट दिखेंगी और जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा वो ब्लैक दिखेंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एक्सरे का एक और पॉइंट हमने देखा कि एक्सरे में कौन सा इफेक्ट होता है, फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है। फोटो मीन्स कि हमारे पास कोई भी इमेज बनेगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होगी। जब भी ये क्या होगा, बोन्स से, मसल से पास होगा तो हमारे पास क्या एक इमेज बनाकर देगा। ठीक है, एक्सरे जो है काज करता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है जो है हमारे पास जो आयंस वगैरह होता है, आयन फॉर्मेशन ये करवाता है, आयन फॉर्मेशन। और वो कैसे करवाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई एटम था, यहाँ पे एक एटम था, इसके बाहर ये शेल्स हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, एक्सरे इसको हिट करके इसको बाहर निकाल दिया। लेकिन अब एटम क्या करता है, अंदर वाले से कोई इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हो जाता है, यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप हो जाता है और उसी चार्ज को बोलते हैं बाद में हम आयंस। आयन फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ चला जाता है, एक्साइट हो जाता है। ठीक है, और ये जो इसका यूज़, आयोनाइजेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे TLD, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। ये हमारे पास TLD जो है ये हम लगाते हैं। जितने भी टेक्नीशियन होंगे, रेडियोलॉजिस्ट्स होंगे, वो क्या करते हैं, इस TLD को यूज़ करते हैं। ये TLD क्या करता है, मेजर करता है रेडिएशंस को। किसको मेजर करता है, रेडिएशंस को मेजर करता है। रेडिएशन डिटेक्टर होते हैं कि कितनी रेडिएशन जो है एक पर्सन को लगी। एक्सरे जो है डैमेज करता है लिविंग टिश्यू को। एक्सरे कॉजेज क्या करता है, कॉज करता है डैमेज तो टिश्यू, लिविंग टिश्यूज़ को। जैसे कि ये क्या करवाएगा, ये जो है DNA को म्यूटेट करेगा, चेंज करेगा DNA को, DNA का स्ट्रक्चर जो है चेंज करवाएगा। और DNA के स्ट्रक्चर में जब चेंज आती है उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज़ फ्लोरिसेंट इफेक्ट। फ्लोरिसेंट इफेक्ट मीन्स जब भी चीज़ हमारे पास कोई ग्लो हो जाए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि रॉन्टजन देख रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था क्रूक्स ट्यूब पे, तो उसने क्या देखा कि उसके रूम में एक मटेरियल था, वो ग्लो हो रहा है। तो मीन्स के एक्सरे में ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये चीज़ों को ग्लो करवाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लोरिसेंट इफेक्ट। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें जो है इसमें देख ली। ठीक है, जैसे कि हमने एक जो हम कोई रिवीजन करेंगे, जैसे एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करता है, इनविजिबल होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, पेनिट्रेशन पावर एनर्जी और थिकनेस पे डिपेंड करती है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा डेंसर ऑब्जेक्ट वाइट दिखेंगे और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स है वो ब्लैक दिखेंगे। एक्सरे में जो है फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है। अच्छा, एक्सरे जो है आयोनाइजेशन कॉज करता है, एक्सरे डैमेज करता है लिविंग टिश्यूज़ को, और एक्सरे जो है फ्लोरिसेंट इफेक्ट भी शो करता है, मीन्स ग्लो करवाता है चीज़ों को। दिस ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।
तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में थी। तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको एक्सरेज कैसे बनती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको आगे मिलती रहेंगी। तो आप जो है बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो स्टे विद माय चैनल, ठीक है। थैंक यू।